राधे राधे क्रिएशन लवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने क्रिएशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो 26 जनवरी स्पेशल में मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है ये वाली तिरंगा ड्रेस, जिसे आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत आसानी से बना सकते हो। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले हमें बुकरम का एक पीस कट कर लेना है। मैं यहाँ पर 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। आप किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए सेम तरीके से पोशाक बना सकते हो। 4 नंबर के लिए मैंने यहाँ पे 8 इंच का डायमीटर कट किया है। अब हमें इसके 3 भाग कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन पर मार्क कर दिया है। तो आपको भी सेम तरीके से आपका जितना भी मार्किंग है उसके 3 भाग कर लेने हैं और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देना है। अब यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट भी फैब्रिक को चिपका सकते हो, बट मैं यहाँ पे थोड़ा कर्व देने वाली हूँ बीच में। उसके लिए हमें यहाँ पर सेंटर ले लेना है दोनों लाइन का, और सेंटर का भी सेंटर बना देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ऊपर वाली लाइन पर 4 भाग कर दिए। ठीक है, सेंटर फिर सेंटर का सेंटर, क्योंकि हम यहाँ पे कर्व बनाने वाले हैं। ठीक है, देखो कि इस तरीके से हम यहाँ पर नॉर्मल कर्व बनाएंगे। तो कर्व बनाने के लिए हमें सबसे पहले वाले मार्किंग पर 0.25 या उससे ऊपर एक लाइन पर मार्क करना है ऊपर की साइड, और जो लास्ट वाला मार्किंग है वहाँ पर भी हमें सेम मार्किंग कर देना है 0.25 या उससे ऊपर एक लाइन। और फिर हमें सभी मार्किंग को आपस में मिला देना है। तो मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो हाथ से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। बस नॉर्मल हमें यहाँ पर गोलाई देनी है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ। तो देखो कि इस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई दे देना है। और सेम तरीके से हमें नीचे वाली लाइन पर भी मार्किंग कर देना है। ठीक है, और अब हमें जो हमने ये लाइन बनाई है उसी लाइन के ऊपर ग्लू लगाना है और फैब्रिक को चिपका देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा ही चिपकाना है। और नीचे की साइड भी हमें लाइन बना देनी है और उसी लाइन के ऊपर ही हमें ग्लू लगाना है। ठीक है, तो देखो कि मैंने दोनों साइड में फैब्रिक को चिपका दिया है। अब हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है। बट इसको कट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ग्लू एकदम अच्छे से सूख जाए। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए ना, तो आप फैब्रिक को अच्छे से खींचकर वहाँ से कट कर सकते हो। तो वो बिल्कुल भी उतरेगा नहीं वहाँ से, और उसकी शेप भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से हमें पूरे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। तो आप देख सकते हो कि अच्छे से कर्व शेप आ चुका है वहाँ पर। अब हमें दोनों को इसी तरीके से कट कर देना है। और अब मैंने वाइट वाले फैब्रिक को भी सेम तरीके से यहाँ पर चिपका दिया है। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इधर की साइड से कट कर दिया था। ठीक है, जैसे हमने ऑरेंज और ग्रीन को कट किया। अब हमें सबसे पहले वेस्ट की मार्किंग करना है। तो उसके लिए हमें हमेशा की तरह बुकरम को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हम चौक से मार्क कर देंगे। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद हमें इस तरीके से मार्किंग करना है कि वहाँ पर प्लस का निशान बन जाए। और अब प्लस के सेंटर पे हमें प्रकार को रखकर एक सर्कल बना देना है। ये वाला सर्कल आपको साइज के अकॉर्डिंग बनाना है। 4 नंबर के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन लिया है। 4 नंबर में भी आप एक लाइन कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैं जिनके लिए बना रही हूँ उनके लिए ये साइज एकदम परफेक्ट है। तो 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन, और अब हमें इसे सेंटर से कट कर देना है। तो मैं ग्रीन की साइड इसको सेंटर लेने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर वेस्ट की कटिंग कर दी है और ग्रीन वाली साइड पर मैंने ओपनिंग रखी है। अब हम इसके दोनों साइड में फ्रिल्स लगाएंगे। तो मैंने बॉक्स प्लीट्स में इस तरीके से लेस बनाई है। ठीक है, और ये मैंने साटन फैब्रिक ही यूज़ किए हैं पूरी ड्रेस में। तो आप किसी भी तरीके का फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। फ्रिल्स बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच की पट्टी कट करी है और इसकी जो लेंथ है वो 33 इंच है। और बाकी आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे बॉक्स प्लेट्स बनाएंगे। बॉक्स प्लेट्स के लिए हमें एक प्लेट को इधर और एक प्लेट को उसके अपोजिट में इस तरीके से बनाना होता है।
इस तरीके से प्लिट्स लेने के बाद में हमें 1/2 इंच के ऊपर स्टिच लगा देना है। तो प्लिट्स लेकर मैंने फ्रिल्स को इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब हम इसे ड्रेस के ऊपर अटैच करेंगे और यहाँ पर देखो कि मैंने जो कर्व लाइन बनाई थी उसके ऊपर गोटा पट्टी अटैच कर दी है। अब हमें फ्रिल को भी अटैच कर देना है। तो हमें ऑरेंज की साइड पर ऑरेंज फ्रिल को रखना है और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा देना है और सेम तरीके से ग्रीन फ्रिल को भी अटैच कर देना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों फ्रिल्स को अटैच कर दिया स्टिच लगाकर और अब हमें इसे पीछे की साइड भी अस्तर लगाकर कवर कर देना है। तो हमें नॉर्मल ग्लू लगाकर अस्तर को चिपका देना है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल राउंड शेप पर ग्लू लगाकर इसको चिपका देना है। तो देखो कि यहाँ पर मैंने अस्तर को चिपका दिया और एक्स्ट्रा अस्तर को कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर जो इसकी किनारी है वहाँ पर लेस को अटैच कर देना है। तो मैं यहाँ पर ये वाली लेस को अटैच करने वाली हूँ। तो नॉर्मल स्टिच लगाकर मैंने यहाँ पे लेस को अटैच कर दिया है और अब जो ये ओपन वाली किनारी है उनको हमें गोटा पट्टी लगाकर कवर कर देना है। तो दोनों साइड की किनारी कवर होने के बाद में अब हम यहाँ पे नेफा अटैच करेंगे। तो नेफा अटैच करने के लिए मैंने स्ट्रेचेबल पट्टी कट कर लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 10 इंच के समथिंग दी है। आप इससे कम भी ले सकते हो। नेफा अटैच करने के लिए हमें ड्रेस को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हमें यहाँ पे पट्टी को किनारी से फोल्ड करके स्टिच लगा देना है। तो नेफे को यहाँ पर खींचकर अच्छे से स्टिच लगा लेना है। पीछे की साइड स्टिच लगने के बाद में फैब्रिक को आगे की साइड फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर डोरी को इस तरीके से साथ में लेकर और ऊपर की साइड फोल्ड करके और स्टिच लगा देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे नेफा अटैच कर दिया है। तो हमारी ड्रेस रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स बनाने के लिए मैंने 2 कलर में पट्टियाँ कट कर ली है जिनकी लेंथ है 7 इंच और विड्थ है 2 इंच। अब हमें यहाँ पे दोनों फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे मार्क कर देना है। मैं आपको नए तरीके से स्लीव बनाना सिखा रही हूँ। तो हमें राइट के ऊपर राइट फैब्रिक को इस तरीके से रख लेना है यहाँ पर और अब हमें यहाँ पर सेंटर पर मार्क कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच के करीब निशान लगाया। आप सभी साइज में इतना भी रख सकते हो, इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। बीच पर अच्छे से स्टिच लगाकर और ऊपर की साइड लॉक लगा देना है। फिर हमें दोनों पट्टियों को इस तरीके से अलग अलग करके फोल्ड कर लेना है और किनारी पर गोटा पट्टी लगाकर स्टिच लगा देना है। तो इस तरीके से मैंने स्लीव को रेडी कर लिया और आप इसको देख सकते हो कि इसमें पीछे और आगे की साइड कहीं पर भी स्टिच दिखाई नहीं देगी। तो अब हमारी स्लीव रेडी है। अब हम इसे नीचे की साइड स्टिच लगाकर रेडी कर लेंगे और नीचे की साइड मैंने डोरी भी अटैच कर दी है क्योंकि इस वाली ड्रेस में मैं स्लीव को साथ में अटैच नहीं करने वाली इसलिए। अब हमारी ड्रेस रेडी है। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। इसमें मैं यहाँ पर 2 फ्लैग लगाने वाली हूँ। तो फ्लैग किस तरीके से रेडी किए जाते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। फ्लैग रेडी करने के लिए हमें बुकरम का एक पीस कट कर लेना है। इसकी लेंथ मैंने 2.5 इंच रखी है और विड्थ रखी है 1.5 इंच। विड्थ में हमें इसे 1/2 इंच पर डिवाइड कर लेना है और वहाँ पर लाइनें बना देनी है। अब हमें फर्स्ट लाइन पर ग्लू लगाकर फैब्रिक को चिपका देना है। तो सबसे पहले हम ऑरेंज कलर को चिपकाएंगे। आप यहाँ पर 1/2 इंच की पट्टियाँ पहले से भी कट कर सकते हो या फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी इस तरीके से चिपका सकते हो। और अब हमें यहाँ पर ग्रीन कलर को भी सेम तरीके से चिपका देना है। और फिर हम यहाँ पर वाइट कलर को भी चिपका देंगे। आप यहाँ पे किसी भी लेयर को पहले या बाद में चिपका सकते हो। सभी लेयर को अच्छे से चिपकाने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा फ्लैग रेडी है। अब हम इसके बीच में गोटा पट्टी लगा देना है। तो मैं यहाँ पर ग्लू से ही गोटा पट्टी लगाने वाली हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे स्टिच भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमारा फ्लैग रेडी हो चुका है। अब आप चाहो तो ऊपर की साइड में स्टोन्स भी लगा सकते हो या फिर कोई लेसेस वगैरह भी लगा सकते हो या ग्लिटर वगैरह लगाकर इसको डेकोरेट कर सकते हो।
और सेंटर में हमें यहाँ पर पेन से चक्र बना देना है। तो मेरा यहाँ पे साटन फैब्रिक है तो उसके ऊपर अच्छे से पेन चल जाता है। अगर आपका ऐसा फैब्रिक हो वेलवेट वगैरह तो उस पर तो पेन चलेगा नहीं या उसका लुक अच्छा नहीं आएगा, तो आप किसी पेपर पे बनाकर भी उसको चिपका सकते हो। तो अब हमारी फ्लैग रेडी हो चुकी है। अब हम उसे ड्रेस के ऊपर लगा देते हैं। तो मैं फ्लैग को इस तरीके से यहाँ पर लगाने वाली हूँ और इनको मैं ग्लू गन से चिपकाने वाली हूँ। तो फ्लैग को तो मैंने चिपका दिया है। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा डेकोरेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रेनबो स्टोन ले लिया है और ऑरेंज और ग्रीन यानी पूरी ड्रेस पर भी मैं ये वाले स्टोन लगाने वाली हूँ। और ये सब मैं नॉर्मल फैब्रिक ग्लू से चिपकाने वाली हूँ। तो दोनों साइड मैंने स्टोन्स को चिपका दिया है। और अब वाइट वाले स्टोन्स में यहाँ पर जो हमने फ्रिल बनाई थी उसके ऊपर लगाने वाली हूँ। तो मैं जब तक स्टोन्स लगाती हूँ आप लोग प्लीज़ जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मुझे जल्दी से कमेंट करके भी बताओ कि आपके लड्डू गोपाल जी कौन सी साइज की पोशाक पहनते हैं। फ्रिल पर मैं यहाँ पे कट बीड्स भी यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड में स्टोन्स लगा दिए हैं। अब हमें बीच में जो वाइट कलर है वहाँ पर डेकोरेट करना है और वहाँ पर मैं ग्रीन और ऑरेंज स्टोन की 3-3 की लाइन बनाने वाली हूँ। तो फाइनली अब हमारी कंप्लीट डेकोरेशन हो चुकी है। तिरंगा ड्रेस रेडी है लड्डू गोपाल जी के लिए और आप इसका लुक देख सकते हो। और ये है हमारी लड्डू गोपाल जी की कोटी। ऑरेंज और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी लग रही है। हम इसे एक बार सेट कर लेते हैं। तो अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। तो अब हमारी 26 जनवरी स्पेशल तिरंगा वाली ड्रेस रेडी है और इसके साथ मैंने ये वाली पगड़ी रेडी करी है मैचिंग। और ये मैंने नॉर्मल स्टोन्स वगैरह लगा कर रेडी किया है। तो आपको इसका लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड आप जो भी ड्रेस बनाओ मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करना। तो न्यू क्रिएशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।